भाई इस वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बात करेंगे और इसको समझने के लिए यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें होता यह है कि लकीर ट्रायंगल के किसी भी एंगल को काटते हुए ट्रायंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर रही होती है। अभी के लिए मैं एंगल बी से यूं लकीर बनाकर इस ट्रायंगल को तकसीम कर रही हूँ। इस लकीर को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अच्छा, इस नुक्ते को अभी के लिए डी कह देते हैं। तो ये एंगल अब इस तरह से तकसीम हो गया है और यूं हमें बड़े ट्रायंगल से दो छोटे ट्रायंगल्स मिल गए हैं। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें ये बताता है कि एंगल बाइसेक्टर के इस तरफ जो दो साइड्स हैं उनका रेशो यानी तनासुब बराबर होगा एंगल बाइसेक्टर के इस तरफ की दोनों साइड्स के। चलें इस बात को ज़रा तफसील से लिख लेते हैं। ए बी बटा ए डी बराबर होगा बी सी बटा सी डी के। ये बात मैंने कह तो दी, लेकिन आपको इस पे यकीन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक मैं आपको इसके पीछे की लॉजिक ना दूं। इस बात की लॉजिक आती है सिमिलर ट्रायंगल से, लेकिन हम ये भी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं भी या नहीं। तो ऐसा करते हैं, इस एंगल बाइसेक्टर को आगे तक खींच लेते हैं और साथ ही फिर एक लकीर यूं भी खींच लेते हैं जो कि इसके पैरेलल हो। इस नुक्ते को F का नाम दे देते हैं। तो FC जो लकीर है वो पैरेलल है AB के। अब ये सारा काम हमने इसलिए किया है ताकि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर हो सके। अच्छा, ये एक तिरछी लकीर है जो कि इन दोनों पैरेलल लकीरों को किसी एंगल पे काट रही है। इसको हम आम तौर पे ट्रांसवर्सल लकीर कहते हैं और हमें मालूम है कि इस तरह की सूरत हाल में ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल बराबर होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये एंगल और ये एंगल भी बिल्कुल एक जैसे होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हमेशा एंगल्स को बराबरी से तकसीम करता है। तो ये दोनों एंगल्स बिल्कुल एक दूसरे के बराबर थे और अब ये तीनों एंगल्स एक जैसे आ गए हैं हमारे पास। अच्छा, अब ज़रा ट्रायंगल BFC पे गौर करें। इसकी बेस के दोनों एंगल्स एक बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की ये दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं। भाई एंगल बाइसेक्टर को लंबा खींचकर और साथ में AB के पैरेलल एक लकीर बनाकर हमने इतनी सारी मालूमात हासिल कर ली है और इसी मालूमात की मदद से हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को साबित करेंगे। हम असल में ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर निकल आएं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आगे चलकर देखते हैं, शायद ऐसा हो जाए। तो अभी अभी हमने ये देखा कि BC और FC एक दूसरे के बराबर हैं। भाई अगर किसी तरह हम ये साबित कर लें कि AB और AD का तनासब बराबर है FC और CD के तनासब के, तब तो बात बन जाएगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स पे गौर करना होगा। इसका ये एंगल और इसका ये एंगल एक जैसा है, ये तो हमें मालूम हो ही गया था। अब ये हैं वर्टिकल एंगल्स, यानी ये दोनों भी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगे। अब भाई हम ये जानते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल्स के दो मुताल्लिका एंगल्स अगर एक जैसे हों यानी कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स की AA प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होगी। तो उसके तहत हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDA सिमिलर है ट्रायंगल मुतालिका यानी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरतीब से हम ये लिखेंगे। तो पहले आएगा ये वाला एंगल जो कि इधर F पे है, और फिर आएगा ये वर्टिकल एंगल जो कि यहाँ है D पे, और फिर आएगा नामालूम एंगल का वर्टेक्स जो कि यहाँ C पे है। तो ट्रायंगल BDA सिमिलर है ट्रायंगल FDC से। और अब हम सिमिलर ट्रायंगल्स की मुतालिका साइड्स की रेशो को एक बराबर रख सकते हैं, या हम इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स का रेशो लेकर इसको बराबर रख सकते हैं इस ट्रायंगल की मुतालिका साइड्स के रेशो के। ये दोनों बात एक ही हैं। तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए AB बटा AD बराबर होगा CF बटा CD के, और ये हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि CF बराबर है BC के। तो भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के पीछे की लॉजिक ये थी।